Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new playlist which is about chapter number 3, domain number 3, and I am Muhammad Jahangir Jalal and you are watching JJ Online. Welcome to JJ Online. जो डोमेन नंबर 3 है 8th क्लास की उसका नाम है मेजरमेंट, यानी ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर हमने थ्रू आउट मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट फार्मूलाज हैं मेजरमेंट के, वो देखेंगे। और इसकी जो मज़ीद डोमेन है आगे, सब डोमेन नंबर 1, वो है मेंसुरेशन। अब इसको भी पैमाइश ही कहा जाता है, मेंसुरेशन। और उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर ट्रायंगल की जो मेंसुरेशन है या ट्रायंगल की पैमाइश है उनके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट है पैथागोरस थ्योरम का, वो देखेंगे हम क्या होता है और वो पैथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ होता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं आपको पैथागोरस की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू द स्केल, यानी ये जो नीचे ट्राइंगल्स आपको 6 नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, अब ये सारी ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल्ड है, यानी इनके अंदर एक जो एंगल है ना ये वाला, ये 90 डिग्री का है। ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल है और ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। मतलब क्या है कि ये जैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अगर आप स्केल रख के देखें तो ये 12 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी ये अंदाजे से लिखी हुई है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, पैमाने के साथ नहीं बनाई हुई, जस्ट आपको समझाने के लिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर, इनकी जो मेजरमेंट है तमाम पार्ट्स के अंदर वो सेंटीमीटर में दी गई है। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, यानी टोटल 3 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। 3 साइड्स हैं और 3 में से हर 2 साइड की कीमत दी गई है और तीसरी मिसिंग है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, यानी ये 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक्स की कीमत आपको निकालना है। इसी तरह इधर देखेंगे तो 6 और 8 सेंटीमीटर दिया गया, एक्स की कीमत मालूम करनी है। इधर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर गिवन है और एक्स की कीमत आपको निकाल के बतानी है क्या होगी। सिमिलरली बाकी पार्ट्स के अंदर भी ऐसा ही है। अब होगा क्या, ये ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बारे में ना एक आज से कई हज़ार साल पहले से ये कंसेप्ट राइज है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 90 का एंगल आ जाता है, फिर उसकी साइड्स की लंबाई कैसे मालूम करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ये जो बाबा जी आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जनाब पैथागोरस, जिसको फीसागोरस भी कहते हैं उर्दू के अंदर। अब ये कौन था, ये एंशियंट मैथमेटिशियंस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और इन्होंने अपना एक थ्योरम पेश किया था जिसके ज़रिए हम ट्राइंगल या कोई भी 2 पॉइंट रियल लाइफ के अंदर जो होते हैं पैमाइश से मुतल्लिक, उनकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। जैसा कि दरियाओं की चौड़ाई है, पुलों की चौड़ाई है, या कोई भी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है जिसकी पैमाइश रिक्वायर हो, तो आप उसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करें, फार्मूला उसके ऊपर लगाएं और फिर मालूम कर लें आप उसकी कोई भी लेंथ। 3 लेंथ होती है ट्राइंगल की बेसिकली, उनके नाम भी हम देखेंगे। जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, ये एक तिरछी साइड है, फिर उसके बाद एक ये नीचे हॉरिजेंटल साइड है ये वाली, और इसके साथ एक ऐसे वर्टिकल साइड है। 3 साइड्स मिलती हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। डायरेक्शन इसकी कोई भी हो सकती है, एंगल किसी भी साइड पे हो सकता है, लेकिन जो राइट एंगल होगा 90 का, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेनियस कहा जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद 2 एक्यूट एंगल्स होंगे, एक ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, जो 90 से कम होंगे। तो जो हॉरिजेंटल एक्यूट एंगल के साथ साइड होगी उसको बेस कहा जाएगा और जो वर्टिकल होगी उसको एल्टीट्यूड कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 3 साइड्स हैं, इनके डिफरेंट नाम भी हैं। अब देखते हैं कि बाबा जी कौन हैं, क्या कहते हैं। Pythagoras theorem is an important theorem in geometry. It is named after a Greek mathematician Pythagoras, which is 2500 years ago.
यानी ये बाबा जी 2500 साल पुराने हैं। ही थॉट ऑफ इन्वेंटिंग इट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रेंज मेथड, यानी एक अजीब सा जो मेथड था, वो जो इजिप्शियन लोग थे मिस्री जिन्होंने पिरामिड्स बनाए, उन्होंने डेवलप किया हुआ था। क्या करते थे वो? टू मेजर द विड्थ ऑफ रिवर नाइल, जो दरिया नील है उसकी चौड़ाई मालूम करते थे वो मिस्री, कदीम मिस्री लोग। लेकिन ये जो बाबा जी थे इनको एतराज़ था, कहते कि हम उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं। और फिर इन्होंने अपना एक थ्योरम या मसला पेश किया, उसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता था? वो कहते थे कि दे मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय चेन्स विद द रेशो अमंग इट्स साइड्स एज 3, 4 एंड 5। यानी वो कहते थे कि एक आप ऐसा करें, मिसाल के तौर पे ये 3:4:5 की बात हो रही है, तो कहते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, सबसे जो छोटी साइड है वो 3 हिस्से ले लें, उससे बड़ी 4 हिस्से ले लें, और सबसे बड़ी 5 हिस्से ले लें। या आप इसको गुना भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं इसको 2 टाइम करूं तो ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। आप इसको 5 टाइम कर लें तो ये 15 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, और ये 25 बन जाएगा। यानी कोई भी लेंथ आप ले सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान रेशियोज ये वाली हों। और सबसे जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है? वो है 3, 4 एंड रेशियो 5। इस रेशियो के साथ अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो फिर आप आराम सुकून से 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पैथागोरस की स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके अंदर 90 का एंगल हो दो साइड्स के दरमियान में, तो फिर आप क्या करेंगे? जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर के, और इसमें ऐड कर दें आप एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया? दोनों के स्क्वायर्स का सम ले लें तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आता है। मज़ीद इसको अगर आप देखें तो आप इन तीनों में से कोई सी भी लेंथ मालूम कर सकते हैं। यानी आपको दो की कीमतें दी होंगी, वो आप दूसरी साइड पे ले जाएं और तीसरी को एक साइड पे रख लें। अगर हाइपोटेनियस ही फॉर एग्जांपल आपको निकालना पड़ जाए, तो देखें हाइपोटेनियस का ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर ऐसे, तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। इधर बन जाएगा बेस का स्क्वायर और ये बन जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। जो वर्टिकल हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। ये कैंसिल हो गया और एक जो लेंथ थी आपके पास सिंपल हाइपोटेनियस, वो आ गया बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। लें जी, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को कहते हैं पैथागोरस थ्योरम, या पैथागोरस का जो फार्मूला है अबाउट फाइंडिंग द लेंथ्स ऑफ राइट ट्राइंगल। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसी फार्मूले को अब हम अप्लाई करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। ये क्वेश्चन है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो एक्स है ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। क्यों हाइपोटेनियस है? बिकॉज ये जो राइट एंगल है उसके बिल्कुल सामने है। और ये वाले जो 12 सेंटीमीटर है ये एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है और एक्यूट एंगल के साथ ये सबटेंडेड है। और इसी तरीके से अगर ये एल है, सॉरी, इसी तरीके से अगर हम बात करें ये, तो ये हॉरिजेंटल है एक्यूट एंगल के साथ एसोसिएटेड, सो दिस इज बेस। अब तीनों चीज़ें आ गई हैं। वी नो कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस मालूम करना है तो इसको एज इट इज़ लिख लें, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको ना इस क्वेश्चन के अंदर एक्स का नाम दिया गया है, ये देखिए ना, ये एक्स दिया गया, तो आप इसकी जगह एक्स लिख लें, ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर इधर बेस लिखा हुआ, बेस का स्क्वायर, तो बेस इस केस में है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लेते हैं प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है 12, साथ में सेंटीमीटर भी है 12 के, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया? तो ये जो एक्स का स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25, एंड साथ में सेंटीमीटर है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, एंड फिर 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144,
और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर है। दोनों को ऐड अप कर दें बिकॉज दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 प्लस 25 तो ये बन जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट हमें तो चाहिए सिर्फ एक्स की कीमत, तो एक्स स्क्वायर है, इधर है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये जनाब आप देखते जाइए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया एक्स। और फिर 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज़ 13, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया जनाब एक्स की कीमत। तो पता चला कि ये जो हाइपोटीनियस है ये 13 सेंटीमीटर है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। जस्ट आपको पहले थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि हाइपोटीनियस कौन सा है क्वेश्चन के अंदर, और एल्टीट्यूड कौन सा है, बेस कौन सी है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, और कोई पेपर इन क्वेश्चंस के बगैर बन नहीं सकता। सो वी नो दैट hypotenuse square, sorry, is equal to base square प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक हो गया। ये देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर। अब 8 का स्क्वायर है ये 64 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये साथ में आ गया, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, और ये 6 का स्क्वायर 36, सेंटीमीटर का स्क्वायर साथ में आ गया। और मज़ीद ये कि एक्स स्क्वायर राइट साइड पे ही रहेगा, ये प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें, या यूँ कहें कि इधर जमा का था लेफ़्ट साइड पे जाके ये माइनस का 36 हो गया। ठीक हो गया। चलें थोड़ा सा मैं इस जगह पे सॉल्व कर देता हूँ। अब 64 में से 36 माइनस करेंगे तो ये देखिए 64 माइनस 36, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटी सी सब्ट्रैक्शन है तो ज़ुबानी नौयत की आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 में से 6 माइनस होंगे तो 8, इधर रहेगा 5 और ये 28, ये बन जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जबकि हमें चाहिए एक्स की कीमत टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट आएगा और फिर इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और एक्स आ गया, और 28 की फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं हम। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, और फिर 7 1 7, तो यूँ लिखा जा सकता है इसको 2 × 2 × 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर डायरेक्ट सेंटीमीटर बाहर आ गया। ये अब इसमें ये जो 2 है इसको 2 का स्क्वायर लिख लें, और ये जो 7 है 7 में से लिख लें। फिर क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया 7, साथ में सेंटीमीटर यूनिट आ गया। सो दिस इज लेंथ ऑफ हाइपोटे सॉरी बेस। क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो गया। इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं तो बहुत ज़्यादा आसान, इसमें मुश्किल नहीं है, कबाहत कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ीद मैं आपको 1 2 पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। फिर नेक्स्ट इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं। आपको पता चलेगा कि हम अपने रियल लाइफ में पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट लेंथ्स मालूम कर सकते हैं उनको कंपेयर करके एक राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए। अब देख लें ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें ये 90 का एंगल है, और 90 के एंगल के जो सामने होगा ये हाइपोटीनियस होगा। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये वाली ये एल्टीट्यूड होगी, और ये वाली चीज़ है बेस होगी। अच्छा आप समझ रहे होंगे ये ऐसे कैसे होगा। ये देखें अगर मैं ये वाली जो एल्टीट्यूड वाली साइड है एक्स, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं,
और ये वाली जो साइड है ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, और ये हाइपोटीनियस है मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने किया क्या है, इस फिगर को रोटेट कर दिया। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में फंक्शन होता है ना, आप फ़ोटो को रोटेट कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इसके अंदर रोटेशन अप्लाई कर दी। तो अब ये जो ऐसे आपको नज़र आ रहा था हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बन गया, ये 90 का एंगल बन गया, और इसके सामने हाइपोटेनियस बन गया 13 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखिएगा, आप इसको बेस कह लें, इसको एल्टीट्यूड कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खैर, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और साथ में सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर भी आ गया। 5 होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में आ गया। और ये एक्स का स्क्वायर है। ये देखें, हमें चाहिए जस्ट एक्स वाली वैल्यू राइट साइड पे। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, दोनों साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इधर एडिशन हो रही है, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस ऐसे। अब 169 में से 25 माइनस होंगे तो ये 144 आ जाएगा। साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वेयर्स को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये होगा क्या, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी वैल्यू है वो वैसे ही बच जाएगी। ये कैंसिल होके एक्स आ गया, और ये कैंसिल होके सेंटीमीटर बाहर आ गया। 144 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 आएगा। सो एक्स इज 12 सेंटीमीटर इन दिस केस। ये 12 सेंटीमीटर है भैया। ये तो आपने क्या किया, पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए एक ट्राइंगल की अननोन साइड मालूम कर ली। अगर आगे बढ़े तो एक जस्ट पार्ट में और इसका सॉल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर चलें, पार्ट नंबर ये सॉल्व करवा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 5 में देख लीजिए, पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो स्लैंट हाइट है या तिरछी है, ये हाइपोटेनियस है बिकॉज ये 90 के एंगल के बिल्कुल सामने है। और ये वर्टिकल है, इसको एल्टीट्यूड कह लें या बेस कह लें, आप इसको रोटेशन दे के कोई बात नहीं है। इस केस में ये बेस बन रही है। तो फार्मूला डायरेक्ट में अप्लाई कर देता हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस केस में हाइपोटेनियस 30 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ज़ीरो, ये डबल ज़ीरो बन जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर आ गया ये एक्स स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अब मुझे नहीं मालूम, सो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। ये मेरे पास मौजूद है कैलकुलेटर, ठीक है। आ, चलें जी। 18 × 18, 3 to 4, साथ में सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर का। एक्स स्क्वेयर हमें मालूम करना है तो इसको राइट साइड पे रहने देते हैं। ये 3 to 4 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दोनों साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये 3 to 4 इसको हम क्लियर करते हैं। 900 माइनस 3 to 4, तो ये आ जाएगा 576। सो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। ये जो सिंपल स्क्वायर नज़र आ रहा है ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया।
ये सेंटीमीटर भी कैंसिल होके बाहर आ गया ऐसे। ये 576 है, इसको चेक कर लेते हैं ये किसका होता है। 324 है। और ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें यानी 24 का स्क्वायर लें तो 576 आता है। और अगर 576 का स्क्वायर रूट लें तो वो 24 सेंटीमीटर आता है। सो इसके अंदर जो अननोन साइड थी ये वाली बेस, ये 24 सेंटीमीटर है। आज हमने ये सीखा कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी अननोन साइड मालूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल नौइयत के क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमने सीखना है कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करके और हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को और ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। जैसा कि इधर लिखा हुआ इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। चलें ये तो मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। अब देखें एक सीढ़ी है, वो दीवार के साथ लगी हुई है। इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड, उसका नीचे वाला हिस्सा ज़मीन के साथ अटैच है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, दीवार से 6 मीटर के दूरी पे। एट वट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। अब देखें ये प्रैक्टिकल नौइयत का क्वेश्चन है। हमारे घर में सीढ़ी होती है, हम यूज़ करते हैं, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन करेंगे और फिर जो उसने डिमांड की है हमसे लेंथ वो मालूम कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कि जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से इसको सीखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।